सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है आपका रिलेटेड टू योर एंट्रेंस टेस्ट। जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022 इकोनॉमिक्स के सिलेबस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। क्या क्या आपका टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस है। देखिए बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर यहाँ पर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स है कुछ कंटेंट्स, मैक्रो है पूरी, और इंडियन इकोनॉमी है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक आपका आ रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इट इज इकोनॉमी, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी वेयर वे स्टडी एज एन इंडिविजुअल। जहाँ हम इंडिविजुअल की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। आफ्टर दैट बात आएगा यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड में बात आती है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें केसेस आते हैं, यूटिलिटी की रिगार्डिंग बात आती है, सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी, और उसके बाद आते हैं इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे। इसके बाद बात आती है डिमांड की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? सिंपल वर्ड्स में, इन अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर इज नॉन एज डिमांड। इसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और डिमांड आपकी बेसिकली कौन कौन सी होती है, मार्केट डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड होती है। देन डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो। आफ्टर दैट हम बात करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से इसके मेजरमेंट्स होंगे, इसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक, ये कंटेंट जो है हमारा, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। आइए बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 आएगा, जिसको कहते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड गेट्स। बेसिक कंसेप्ट होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एनएफआई क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। दैन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सर्कुलर फ्लो क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं इसमें, वैल्यूएटेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्शन जब हम जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन करने से हमें पता चलता है कितना प्रोडक्शन हमने किया है, उसके बिहाफ पे इनकम जनरेट करते हैं, इसको वैल्यूएटेड मेथड कहते हैं। इनकम आपने जो जनरेट करी है, आपकी लीगल इनकम, इलीगल में, इलीगल इनकम को नेशनल इंक्लूड नहीं करते, ट्रांसफर इनकम को नेशनल में इंक्लूड नहीं करते। फैक्टर इनकम के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो इनकम मेथड में इससे रिलेटेड आती है। फिर आती बात एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली एक्सपेंडिचर 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट सेक्टर करती है, वो एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर करती है। इसके भी आप जब इनकम जनरेट हम करेंगे, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। आफ्टर दैट बात है यूनिट नंबर 4 के अंदर, यूनिट नंबर 4 में डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की हम बात करेंगे। ऐसे बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई की, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये कंटेंट्स जिसमें होंगे। एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। कौन कौन से मेजरमेंट्स होते हैं, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग, यूनिट नंबर 4 की। मनी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, सिंपल वर्ड्स में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉन एज मनी, सिंपल। ना बात करेंगे बैंकिंग की। बैंकिंग आपके 2 तरह के 2 बैंक होते हैं, तो सेंट्रल बैंक होता है जिसको हम आरबीआई कहते हैं इंडिया के हिसाब से अगर बात करते हैं। अनदर बैंक जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं। सो उसके फंक्शंस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फिर आती है बात गवर्नमेंट बजट की, नंबर जो आता है 6 की, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, और हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि 2 तरह के गवर्नमेंट बजट होते हैं, यानी गवर्नमेंट बजट को एनालाइज करते हैं। एक होता है आपका रिसिप्ट्स की फॉर्म में, एक होता है एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, जिसमें आपका आता है रेवेन्यू और कैपिटल की रिगार्डिंग हम बात करते हैं। आफ्टर दैट यूनिट नंबर 7 आपका आता है, वो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी जब मैं करेंसी की रिगार्डिंग बात करूंगा, तो करेंसी में बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। जब मैं बात करता हूँ गुड्स एंड सर्विस की रिगार्डिंग बात करता हूँ, यहाँ पर बात करते हैं बीओपी की। बीओपी और बीओटी दोनों की बात करते हैं। आफ्टर दैट ये 2 आपके टॉपिक कंटेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। टोटल थ्योरी का टॉपिक है हमारा, जिसे हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 के अंदर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। छोटे क्लासेस में बचपन में पढ़ा हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस रिगार्डिंग हमने बात करी होगी। देन इसके में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। आफ्टर बात करेंगे करंट अफेयर चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहली बात आती है पॉवर्टी, जिसे हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने नियर बाय हमने देखा पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी। देन इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की रिगार्डिंग बात करेंगे, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट आपका आता है यूनिट नंबर 10, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसमें बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये नेबर कंट्री के हमारी क्या क्या, किस कंट्री से क्या रिलेशंस हैं। करंट की बात नहीं करेंगे, प्रीवियस की बात करेंगे। किस भी यहाँ पे
जीडीपी के भी यहाँ पे हम बात करेंगे, ग्रोथ के भी यहाँ पे, रिफॉर्म पहले किस कंट्री का हुआ, किस कंट्री का रिफॉर्म बाद में हुआ, इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, आपको पता होना चाहिए सिलेबस आपका क्या है, इसके भी यहाँ पे हम बात करेंगे। 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, जिसमें हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।